हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की थोड़ी बहुत स्टडीज जो चल रही होगी इस वैकेशन में वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। वैकेशंस में एंजॉय कर रहे होंगे। सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, एंजॉय भी करो, चिल भी करो, लेकिन साथ साथ में पूरा पढ़ाई जो है ना स्टार्ट कर सकते हो अपना जो भी स्टैंडर्ड में आप गए हो, क्योंकि यार हमने तो पूरा अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। बहुत जल्दी आप लोग के लिए सरप्राइजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि यार जैसे ये मई का मंथ स्टार्ट हो जाएगा कई सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, चाहे आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कंटेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। वैसे ऑलरेडी पूरा सिलेबस तो हमने हर स्टैंडर्ड के लिए पढ़ा के रख दिया है, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेकिन साथ ही में और कुछ सरप्राइजेस आप लोग को मिलेंगे, तो उसके लिए भी रेडी हो जाना, ठीक है। तो चलो वो बातें तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि ऑफिशियल लॉन्च तो होगा उस चीज का, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं क्या करने आया हूं, यहां पे एक ऐसा वीडियो बनाने आया हूं जो काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया है हाल ही के दिनों में कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना इंटरेस्ट को कैसे पहचाने। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, खासकर 10वीं के स्टूडेंट जो 11th में जाने वाले हो, और 9th के स्टूडेंट या फिर कोई 12th के स्टूडेंट जो पास आउट होने वाला है, तो उनको अगर अपने लाइफ को लेके कंफ्यूजन है कि यार मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर आप एक नॉर्मली 10th के स्टूडेंट हो, 11th में सब्जेक्ट चूज करने में दिक्कत हो रही है, क्या लाइफ में करूं, स्टडी में कैसा फोकस करूं, ये सभी चीज के ऊपर आपको बोलते हैं ना ऊपर नीचे डामाडोल चल रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या पॉइंट और क्या टॉपिक लेके आया हूं। तो टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख ही सकते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट इन स्टडी एज वेल एज इन योर लाइफ। स्टडी में भी और लाइफ में भी ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। बाय द वे कुछ लोग दोनों को एक ही मानते हैं कि मेरा स्टडी ही मेरे लिए मेरी दुनिया है, ऐसा नहीं होता। जब आप इंजीनियरिंग या फिर BSc या फिर जो भी आप पढ़ाई, मतलब ग्रेजुएशन, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, जब ग्रेजुएशन करके आप जॉब पे आ जाओगे ना, तो ये जो डायलॉग है ना कि यार मेरी पढ़ाई ही मेरी दुनिया है, इससे आपका मन खट्टा होने लगेगा। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जब तक आप पढ़ते हो, जब तक आप पढ़ाई करते हो, ये एक अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। इसमें आपको कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है। हाँ, स्टडी का प्रेशर होता है, मार्क्स लाने का प्रेशर होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई आपको सामाजिक दबाव महसूस नहीं होता है कि यार आपको कुछ पैसे कमा के लाने हैं, आपके परिवार को खिलाना है, पिलाना है, उनकी देखभाल करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है लाइफ का। आपने कई सारे मीम्स तो सुने होंगे, एक जो मैन होता है उसके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, खासकर जो एज होता है 24-25 से लेकर लगभग 30-35 तक का जो एज होता है, इट इज वेरी क्रूशियल एज फॉर मैन। और मैन इसलिए बोल रहा हूं, आज ज्यादातर देखो मैं मैन का साइड नहीं लेता था, हमेशा लड़कियों का सपोर्ट करता हूं मैं, लेकिन देखा जाए ना, लड़कियां अपनी जगह पे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं। और मुझे लगता है कि लड़की यानी मां जो शब्द होता है, यार इसके बिना तो दुनिया भी अधूरी है, ये सही बात है। लेकिन कभी इमेजिन करके देखो यार, अगर मैन नहीं होते तो क्या ये दुनिया, क्या ये जो माँ है, वो जो लीगेसी जो उन्होंने क्रिएट की है, जो इतना हम मानते हैं पूछते हैं, वो क्रिएट कर पाते? इट इज, मतलब बोलते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो यार आदमी का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यार वो जब एज में होते 25 से लेके, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारी के तले वो दब जाते हैं, अपनी इच्छाएं को पूरा नहीं करते हैं। आप इमेजिन करो, अपने फादर से पूछना कि क्या एक एज के बाद आपने सब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की। जैसे कि एक बोलते हैं ना, जेब में पैसे ना होते हुए भी अपने बच्चों को आइसक्रीम लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। एक मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत एक अच्छा डायलॉग है कि जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं ना, बेसिक तौर पे वो क्या करते हैं ना कि अगर उनके पास पैसे नहीं है और उनका बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं बोलते कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है तू मत पढ़। वो सीधा बोलते हैं कि बेटा तेरे को जो पढ़ना है पढ़, पैसे की चिंता मत कर, मैं हूं, ठीक है। तो ये एक लाइन ही काफी है उनके लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि लाइफ में हमें एक गोल चाहिए होता है, एक हमारा एम चाहिए होता है कि हमें किसके लिए कुछ कर दिखाना है। तो यार हमारे लाइफ में एक एम होना चाहिए कि यार हमारे माँ और बाप के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, उनके लाइफ में जो सुख उनको नहीं मिला उनको देना है। तो यार इसके लिए हमें अपने लाइफ का गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, नहीं होना चाहिए ना। तो क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखना। चलो ज्यादा ही हम थोड़ा मोटिवेशन लाइन में चले गए, लेकिन वो मुद्दा नहीं है हमारा। मुद्दा ये है कि हम आपको बताएं कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू एनालाइज डिफरेंट सब्जेक्ट्स। समझ लो आप स्टूडेंट हो, आपको स्टडी में दिक्कत हो रही है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। जैसे होता है ना कि आगे जाके आपको क्या बनना चाहिए, मेरे को पता ही नहीं है। जैसे आप 8वीं में हो, 9वीं में हो, मान लो 10वीं में हो, आपको पता ही नहीं है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ इंटरेस्ट का पता ही नहीं। मैं पूछता हूँ कुछ लोगों को, बेटा तेरे को क्या बनना है, और मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। देखते हैं कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। यार देखते हैं क्या होता है, लाइफ में गोल सेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके रास्ते पे चलना होता है ना। कहीं घर से निकलते हो तो क्या सड़क पे क्या घूमते रहते हो? हाँ, जिधर रास्ता लेके जाएगा उधर चले जाऊंगा। जब घर से निकलते तो आपको पता होता है ना, मेरे को ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, कि किधर जाना है, दोस्त के घर पे जाना है, तो रास्ता आपको पता है ना, तभी तो जा रहे हो।
तो रास्ता पता तो करो पहले कहां जाना है लाइफ में। तो स्टडी में आपका इंटरेस्ट कैसे आप पता चलेगा, जब आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करो। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। इफ यू आर इन अप टू 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो यू नो देयर इज अ साइंस सब्जेक्ट, देयर इज अ मैथ्स सब्जेक्ट, देयर इज अ सोशल स्टडीज इन विच यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो यार आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, देखो क्या साइंस पढ़ के, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स देख के, सुन के, करके मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, तो यार आपको पता चलेगा कि यार साइंस ही मेरी लाइफ है, आगे मैं कुछ ना कुछ साइंस में करूंगा। फिर साइंस में भी क्या मजा आ रहा है, क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, क्या फिजिक्स के डेरिवेशंस, क्या फिजिक्स के फॉर्मूलेस लर्न करने में मजा आ रहा है, कि केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन देखने में मजा आ रहा है, करने में मजा आ रहा है, या फिर बायोलॉजी यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, प्लांट्स की बॉडी में हो रहा है, वो स्टडी करने में मजा आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप जब एनालाइज करो उस चीज को, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, उस चीज का परिणाम यानी रिजल्ट मिल जाएगा कि यार आपको क्या पसंद है। समझ में आ रहा है। तो स्टडी वाला फैक्ट तो बहुत क्लियर है, जब उसको आप सब्जेक्ट्स को डीप में एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। ट्राई टू गेट डाउन डीप इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की गहराई में उतरो। अब बच्चे ऊपर ऊपर से रट्टा मार के एग्जाम में चले जाते हैं, 60 70 80% निकाल के भी लाते हैं, हाँ मेरे को मजा आता है साइंस पढ़ने में। 11वीं में पता चलता है कि यार उनको साइंस में मजा ही नहीं था, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने ऊपर ऊपर से साइंस में अच्छा मार्क्स निकाला था। जरूरी नहीं होता है ना कि 10th में अच्छे साइंस में आए हैं तो आप साइंस ही स्ट्रीम लोगे। आप पहले उतरो तो उस समुंदर में, उस समुंदर की गहराई नापो तो पहले, तो आपको पता चलेगा कि यार वो समुंदर कितना गहरा है और वाकई में उस समुंदर की गहराई में उतरने में मजा आ रहा है भी नहीं आ रहा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज को समझो, एनालाइज करो। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सप्लोर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब यहां पे मुद्दे की बात यह है कि चलो स्टडी तो हो गया, अब लाइफ में भी कई सारी चीजें होती है, तो यार हमको यह समझना होता है कि यार लाइफ पहली बात तो बहुत बड़ी है। हम जैसा सोचते हैं ना 4 दिन की जिंदगी, हम लोग बोलते हैं हमेशा यार जिंदगी 4 दिन की तो है, लेकिन 4 दिन की होती है क्या एक्चुअल में, नहीं ना यार। मतलब मुझे लगता है कि यार आज मैं 27 एज का हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितने साल से मतलब कितने साल से इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हूं। बहुत लंबी जिंदगी लग रही है 27 साल की उम्र में, तो जब मैं 50 55 60 हो जाऊंगा तो बहुत बड़ी जिंदगी लगती होगी। तो इमेजिन कर सकते हैं ना। नहीं तो लोग बोलते हैं यार 4 दिन की जिंदगी है, मजा मारो सब कुछ करो। यार मजा मारो सब कुछ करो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में डिसिप्लिन और बाकी जो चीजें हैं हमारी लाइफ को, जो सीरियस होना चाहिए लाइफ को लेके, वो भी होना जरूरी है। तो लाइफ में हमें क्या करना क्या नहीं करना वो कैसे एक आइडिया लगेगा, जब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को ट्राई करेंगे या फिर उसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे। समझ लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको क्या बनना है वो आपको श्योर नहीं था, लेकिन आपको पता है कि सब्जेक्ट्स मुझे यही अच्छे लगते हैं। अब उसमें भी ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। समझ लो कि आपको साइंस पढ़ना मजा आता है, लेकिन साइंस में भी कई सारे ऑप्शन है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथ्स भी है साथ में। तो यार आपको एक रियलाइज होगा कि यार ना मेरे को ना ये साइंस स्ट्रीम जब सिलेक्ट करूंगा ना, तो इसमें मुझे ये मैथ्स सब्जेक्ट जो है ना पढ़ के मजा नहीं आएगा। मतलब इतना तो एक क्लियर, सॉरी माफ करना, तो इतना तो एक क्लियर हो गया कि जो आपका मैथ सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ के मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट को पढ़ के मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि आपको इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? देखो लॉजिक समझो, अगर आपको मैथ्स मजा ही नहीं आ रहा है, मैथ्स आपको टफ लगता है, हार्ड लगता है, मैथ्स एकदम आपको एकदम फालतू सब्जेक्ट लगता है, तो मतलब इसका मतलब आपको मैथ्स करना ही नहीं है, और मैथ्स करना नहीं है मतलब आपका इंजीनियरिंग का ऑप्शन तो आप हटा ही दो। मतलब आप इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियर तो बनने नहीं वाले। दूसरा क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बचा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग हट गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप डॉक्टर बन सकते हो, यानी कि आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, वो वाली लाइन है आपका। पर उसके लिए क्या चाहिए, आपको बायो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन बायो में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मान लो बायो में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपका डॉक्टर वाला लाइन भी चला गया, इंजीनियर वाला लाइन भी चला गया। अब आपके पास बचा है फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब पता आपको चल रहा है कि यार मेरे को ना फिजिक्स बिल्कुल बोरिंग लगता है, क्योंकि फिजिक्स में इतने सारे न्यूमेरिकल्स, इतना सारा कॉन्सेप्ट है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, ये है वो है, नहीं मजा आता है। तो आपने फिजिक्स भी निकाल दिया, अब बचा आपके पास सिर्फ केमिस्ट्री। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब आप बीएससी कर सकते हो इन केमिस्ट्री, आगे एमएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हो, आगे पीएचडी इन केमिस्ट्री कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर इतना डीप में घुस जाओगे कि आप डॉक्टरेट बन जाओगे। डीआर लिखते हैं ना डॉक्टर, जब पीएचडी इंसान कर लेता है, थीसिस लिख लेता है, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। एक डॉक्टर होता है जो एमबीबीएस करता है, वो डॉक्टर अलग, और एक डॉक्टर जो होता है जो पीएचडी करता है कोई सब्जेक्ट में, वो आप बन सकते हो। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के फील्ड वाले को भी। तो देखो डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स में और लाइफ में कैसे आपको सीखना है, तो उसके ऊपर उसके अंदर गहराई में आपको उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पे अटेंशन टू योर इंटरेस्ट एंड इमोशन। आप ये देखो कि आपको वाकई में उस सब्जेक्ट में या फिर उस लाइफ एक्टिविटी में इंटरेस्ट आ रहा है, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं ना। वो एक डायलॉग था किक पिक्चर का कि यार ये काम में मुझे किक नहीं आ रहा है किक नहीं आ रहा है, सही बात है। किक अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीजें मजबूरी भी होती है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई एक इंसान है, उसको वो काम करने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पैसे तो मिल रहे हैं, उसका घर तो चल रहा है, तो क्या वो छोड़ देगा, बोलेगा कि मेरे को किक नहीं आ रहा है? अरे उसके बीवी बच्चे कहां जाएंगे फिर, वैसा बोलेगा। तो देखो ये भी एक जरूरी है, सैक्रिफाइस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन स्टार्टिंग से ही जब आप स्टूडेंट होते हैं तो स्टार्टिंग से ही वही चीज करना जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इमोशन है, जिसमें आपको किक मिल रही है, तो वही पकड़ के जब चल रहे हो तो हो सकता है आपको एक ऐसा काम मिल जाए जिससे आप पैसे भी कमा पा रहे हो और साथ में वो काम करने में मजा भी आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं खुश है अपने काम से और पैसे भी दबा के कमा रहे हैं।
समझ में आ रहा है? तो उस चीज को पहले से पकड़ के चलो ताकि बाद में तकलीफ ना हो। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर व्हाट कम्स नेचुरली टू यू। जैसे क्या होता है ना, कुछ चीजें आपके अंदर नेचुरली होती है। जैसे कुछ इंजीनियर होते हैं, उनके अंदर ही इंजीनियरिंग होती है, पता नहीं क्यों। जैसे वो पिक्चर था 3 इडियट्स में, रणछोड़ दास छांछड़ आमिर खान का कैरेक्टर था, उसके अंदर ही इंजीनियरिंग था यार। वो उसने डिग्री भी नहीं, मतलब डिग्री लिया, लेकिन उसने डिग्री वो जो उसका रियल रणछोड़ दास था उसको दे दिया। वो किधर जम्मू कश्मीर किधर तो चला गया हो, देखा होगा आपने मूवी, किधर चला गया हो किसी को पता ही नहीं। लेकिन उसके पास एक इंजीनियरिंग का हुनर था, स्किल था, उसने क्या क्या बनाया, मतलब साइकिल चला के आटा पीस रहा हो, मतलब ऐसे ऐसे इनोवेशन किया, क्योंकि ही हैज द ब्रेन। मतलब अगर आपके अंदर जेनेटिक्स में बोलते हैं ना, एक मतलब जेनेटिक्स मत जाओ कि यार आपके फादर के अंदर से आया, वैसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब एक खून में आ जाता है यार, मेरे को ये काम मजा आ रहा है। कई क्रिकेटर होता है, जैसे एम एस धोनी की मैं बात करूं, एम एस धोनी जो है ना नेचुरल कभी क्रिकेट नहीं खेले, ठीक है, अगर नेचुरली खेलते तो शायद उतना नहीं आता, लेकिन मतलब ना उनके अंदर पहले से ही था। वो कभी सीखे नहीं क्रिकेट कि यार मेरे को ऐसा खेलना, ये टेक्निक है मेरा, ठीक है ना। वो कभी एकदम प्रैक्टिस नहीं करते, उनको नेचुरली शॉट आता था, मारते थे धमाक से एकदम सीधा शॉट, छक्का। तो अगर उनको कोई बोलता नहीं 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 तू ना अपने टेक्निक पे ध्यान दे, तू ऐसा डिफेंस कर, तो यार एम एस धोनी होते नहीं होते। ऐसे कई सारे एग्जांपल है ना यार। तो यार वो चीज हमको सीखना चाहिए कि क्या आपको नेचुरली वो चीजें समझ में आ रही है, इमोशन जग रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिश योर वर्क, पॉलिश एंड वर्क ऑन योर स्किल। जो भी स्किल्स है आपका, उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो वो स्किल जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। समझ लो कि आपको कोई भी काम अच्छे तरीके से आता है, लेकिन आप उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे हो, उसको आप अहमियत ही नहीं दे रहे हो, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो यार वो काम तो फिर ठंडा हो जाएगा ना, फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो उसको पॉलिश करते रहो, यानी कि उस स्किल्स को बढ़ावा देते रहो और आगे उसके ऊपर काम करते रहो। बस मेरी तरफ से क्या बोलना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके मेहनत करना, मन लगाना, यही हमारा उद्देश्य है। और वैकेशंस में हम यही आपके लिए कर सकते हैं कि आपके अंदर से एक आग निकाल पाए, क्योंकि यार हमारे चैनल पे तो आपको हर चीज मिल जाएगा, जो भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, मिल जाएगा। तो आप पढ़ाई करो। 12th का बच्चा 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दे, जो बच्चा 10th से 11th में जाने वाला है वो बच्चा 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दे। साइंस कॉमर्स सब कुछ है, ठीक है। नए वाले वीडियोस जो बनेंगे जेआर कॉलेज पे बनेंगे, थोड़ा सा और अनाउंसमेंट होगा, टेंशन मत लेना। लेकिन बाकी चीज मिलते रहेंगे इसी प्रकार वैकेशंस में। कई सारी चीजें जेआर टॉक्स पे भी आ रही है जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, जाके देखो उसको भी और प्यार देते रहो, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।